Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 46 and मैच था ये आर डीसी वर्सेस आरसीबी आरसीबी। और खेला गया था ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। एंड काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मैच स्टोरी में तुम सिर्फ स्टोरी बताते हो, एनालिसिस नहीं होता, तो इसलिए इसका वीडियो का नाम भी मैच स्टोरी इसीलिए क्योंकि हम इसमें मैच स्टोरी बताते हैं एंड की पॉइंट्स बताते हैं इसमें कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। मैच एनालिसिस के लिए हम ऑलरेडी मैच एनालिसिस वीडियोस भी होती हैं हमारी। सो अगर आप इन डेप्थ मैच एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा हुआ है। पर यस, एट द सेम टाइम जैसे मैच के बाद मैच हाइलाइट्स होती हैं वैसे ही हमारे एनालिसिस के बाद मैच स्टोरी होती है। सो कंटिन्यूइंग मैच स्टोरी, ये टॉस जीता था हमारे फिर से आरसीबी जी ने एंड उनका जो अवे का मैच जीतने का सिलसिला और टॉस जीतने का सिलसिला दोनों ही चलता जा रहा है। एंड यही टॉस जीत के उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ पे अच्छी खासी ड्यू होगी तो वी विल बॉल फर्स्ट। और वो काम आई भी। और डेफिनेटली। आज केएल राहुल ने जो चिन्ना स्वामी में जाके झंडे गाड़े थे, वो आज मौका था हमारे विराट भाई के पास, क्योंकि बिलोंग दिल्ली से करते हैं। तो आज वो भी दिखा सकते थे कि अरुण जेटली में सेम कहानी मेरे लिए मैटर करती है, और वैसा करके दिखाया भी अपनी परफॉर्मेंस से। तो कहानी जब शुरू हुई स्टार्टिंग में, बॉल करने भुवी आए, यश दयाल आए और अभिषेक पोरेल आज डिफरेंट मोड में थे और प्यारे छक्के, बढ़िया फ्लो में गेम चल रही है। फैफ थोड़े फंसे फंसे, और जैसे ही हेजलवुड इंट्रोड्यूस हुए उन्होंने एक हार्ड लेंथ पे बॉल की डाउन द लेग, जहां पोरेल शॉट मारने गया उनका ग्लव लग के कीपर के हाथ में बॉल चली गई। करुण नायर आए, एक बढ़िया चौका मारा, पर फिर से एक पिच जहां पे ड्राई विकेट थी, बॉल फंस रही थी, वहां पे क्रॉस बैटेड शॉट और कैच देके वो भी चलते बने। पावर प्ले में 52 फॉर 2 था। केएल राहुल फंसे हुए लग रहे थे, फैफ की कहानी चल नहीं पा रही थी, लग रहा था कि जो 180 का पार स्कोर है शायद वहां तक भी डीसी नहीं पहुंच पाएगी। पावर प्ले के बाद चीज़ें और मुश्किल हुई, क्योंकि कृणाल पांड्या और सुवेश शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन लाइंस के साथ बॉल की। अब ये सोचो, आज इस मैच में एक बड़ी ऐसी चीज़ हुई कि एक नो बॉल आई, और वो अभी तक की आरसीबी के पूरे सीजन की पहली नो बॉल थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का डिसिप्लिन इन्होंने मेंटेन किया है, किस तरह की कहानी उन्होंने चलाई है। 10वें ओवर की 5वीं बॉल, कृणाल पांड्या की एक बॉल जहां उन्होंने थोड़ा सा बॉल को डिले कराया, पिच पे बॉल पड़ी, ग्रिप हुई, टर्न हुई, और फैफ जब मारने गए तो वो आउटफील्ड में कैच हो गए। उसके बाद आए अक्षर पटेल, वो भी उतने फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, पूरी जान लगा रहे थे। केएल राहुल थोड़े खुलने शुरू हुए, और हेजलवुड को वापस बुलाया गया। उन्होंने हार्ड लेंथ पे रख के बॉल को जब अंदर मूव करवाया तो क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हुए अक्षर आउट हुए। सिमिलर सा शॉट अक्षर से हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था, जब नेथन एलिस ने उन्हें बोल्ड किया था। वही कहानी हार्ड लेंथ पे जनरली क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने जाते हैं, ब्लैक सॉइल विकेट्स जो टैकी विकेट्स होती हैं वहाँ पे ये शॉट उतना काम नहीं करता और उनके डिसमिसल को कंट्रीब्यूट करता है। चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी, ट्रिस्टन सब्स आए, पर 15 ओवर के बाद 108 पे 4 ये लग रहा था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं मिलती है तो शायद डीसी आज मैसिवली बिलो पार रह जाएगी। वहाँ पे थोड़े हाथ खोलने की कोशिश की केएल राहुल ने, पर तभी भुवनेश्वर की एंट्री हुई और भुवी ने केएल को एक उंगलियां फेर के लेग कटर की, ऑन पेस लेग कटर थी, उसमें फंसाया, आउटफील्ड में कैच आउट हुए। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी लेग कटर पे उन्होंने आशुतोष, जो कि आज इम्पैक्ट सब थे, उन्हें भी बोल्ड किया। बॉल लेग स्टंप पे पड़ी और लेग स्टंप को उड़ाती गई, क्योंकि वो लेग स्टंप पे पड़ के एंगल के साथ डाउन द लेग नहीं चलेगी, पड़ के वो सीधी हुई और वो लेग स्टंप उड़ा के बाहर ले गई। आशुतोष के लिए बहुत ज़्यादा था, बिकॉज जहाँ पिच को ग्रिप मिलती है वहाँ थोड़ा आशुतोष स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद विपराज जुड़े ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, और उन्होंने यश दयाल और हेजलवुड के ओवरों की अच्छी खासी धुनाई की और टोटल को एंड तक खींच के वो 162 तक 162 तक ले गए। लास्ट ओवर में एक लेग कटर और की भुवी ने, जो कि 135 की ऑन पेस लेग कटर थी, पड़ने के बाद बाहर निकली, बट ट्रिस्टन स्टब्स अपने शॉट में थे, जल्दी गए और वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके आराम से पॉइंट के हाथों में एज अ कैच सेटल डाउन हो गई। तो 7 विकेटों के साथ 162 फॉर 7 जो बना, लगा कि 20 रन शायद या 15 से 20 रन शायद डीसी पीछे रह गई है। पर जब ओपन करने बेथल आए और विराट कोहली के साथ, क्योंकि आज फिल सॉल्ट बीमारी के चलते नहीं खेल पाए थे, तो लगा कि एक बार के लिए आरसीबी शायद इस मैच में चोक कर जाएगी।
पहले एक थोड़ी सी हाफ ट्रैकर बॉल पे बेथल जोर से मारने गए और आउटफील्ड में करुण नायर के हाथों पकड़े गए बहुत बेहतरीन कैच, और उसके बाद फिर से एक टू पेस्ड ब्लैक सॉइल विकेट पे आते ही क्रॉस बैटेड कट मारने के चक्कर में पडिक्कल भी चॉप ऑन होके बोल्ड आउट हो गए। क्रॉस बैटेड शॉट्स इन विकेट्स पे आप स्टार्टिंग में ना खेलें, बेटर रहता है, थोड़ा वी में खेलें। वो आज विराट कोहली ने क्लियरली करके भी दिखाया, और पटीदार भी आज रन आउट हुए। फिर से करुण नायर का एक ब्रिलियंट थ्रो, इस आईपीएल में दूसरी बार उन्होंने डायरेक्ट हिट से रन आउट को अंजाम दिया है। पहले जीटी वाले मैच में शुभमन गिल के साथ ऐसा हुआ था, आज पटीदार के साथ ऐसा हुआ। तो कैप्टन्स के पीछे पड़ जाते हैं जब भी रन आउट की कहानी आती है। वहाँ पे फिर आज एक मिरेकल हुआ फाइनली, जो हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे थे वो हुआ। आरसीबी ने हमारी सुनी और कृणाल पांड्या को ऊपर प्रमोशन दिया, जहाँ पे एमआई जनरली उनको खिलाती थी। 3 डाउन पे कृणाल आए और उन्होंने बहुत प्यारे शॉट्स खेलने शुरू किए। विपराज को सामने का छक्का भी मारा, फ्री हिट भी आई उस ओवर में, और उसके बाद फिर विपराज को आने ही नहीं दिया जब तक वो खड़े हुए थे। तो एक गेम को चलाते रहे। कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन हुआ, उनका एक जो लॉन्ग हॉप बॉल आई थी उस पर बहुत प्यारा फ्लिक मार के इवन विराट कोहली ने भी वहाँ पे चौका बटोरा, और 10 ओवर तक एक सिचुएशन खड़ी कर दी जहाँ पे 10 की रन रेट चाहिए थी, पर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद आराम से मैच को चलाते रहे। जहाँ लगा थोड़ी चीज़ें टाइट हो रही हैं, वहाँ पे कृणाल ने एक ओवर में 2 छक्के मारे, विराट कोहली ने भी छक्का मारा और गेम को थोड़ा फिर से कंट्रोल में रखा। 25 गेंदों में जहाँ 41 रन चाहिए थे, तो एक मिचेल स्टार्क की फुलर बॉल पे मारने के चक्कर में कृणाल की बॉल हवा में गई और वहाँ पे अभिषेक पुरेल बॉल तक नहीं पहुँच पाए। ओवर थ्रो भी आया उस बॉल पे। 4 ओवर 38 के साथ लग रहा था कि अब शायद मैच फाइनल ओवर तक जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर वहाँ पे कृणाल पांड्या के आज प्लान्स अलग थे, अलग लेवल की बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने चौके बटेरने शुरू किए और वहाँ पे उस मोमेंट पे इवन विराट कोहली को भी लगा कि वो शायद मैच को ख़त्म कर सकते हैं। चमीरा की एक आउट ऑफ हिज रेंज बॉल, चेंज ऑफ पेस बॉल पे मारने गए और लॉन्ग ऑफ के हाथों में कैच दे बैठे। स्टार्क ने उनका कैच किया। जब इन दोनों टीमों में पिछला मैच हुआ था तब भी स्टार्क ने ही लगभग उसी पोजीशन पे इनका कैच किया था, पर तब बॉलर विपराज निगम थे। 2 ओवर 17 रन, लगा कि शायद स्टार्क आएंगे और मैच को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ मुकेश कुमार को ओवर मिला और वो लय में ही नहीं लगे। ड्यूक काफ़ी आ चुकी थी और उसके चलते वो बॉल को ग्रिप भी नहीं कर पा रहे थे, जबकि बॉल चेंज भी हुआ। पहली बॉल लो फुल टॉस, सामने का छक्का, उसके बाद एक वेस्ट हाई नो बॉल आया जिस पर चौका आया और उसके बाद 2 और चौकों के साथ मैच खत्म हो गया। विराट कोहली एक शानदार 50 करके अपने ओरिजिनल होम ग्राउंड पे वापस गए। इस होम ग्राउंड पे अब उनके ऑलमोस्ट 65 से 70 के एवरेज के आसपास के साथ 540 रन हो चुके हैं और अब वो इस आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था कि ऑलरेडी आरसीबी पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है और पर्पल कैप भी है, पर्पल कैप है हेजलवुड के पास और ऑरेंज कैप है विराट कोहली के पास। तो काफ़ी सही कहानियां चल रही हैं उनकी, और जिस तरह के उनके अगले मैचेस हैं जहां पे रिलेटिवली थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म टीम से उनको लड़ना है, तो शायद वो टॉप 2 में भी एंड करने की कैपेबिलिटी रख रही है। नो डाउट काफ़ी क्लिनिकली परसेंटेज गेम खेली है। मुझे लगता है आज के मैच के जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो 8 ओवर कृणाल और सुवेश के। 8 ओवर 50 रन 1 विकेट, वहाँ पे उन्होंने एक तरह से दिल्ली की बैटिंग की कमर तोड़ के रख दी। उनका मोमेंटम ही बिल्ड नहीं होने दिया। 180 का टारगेट होता तो शायद आज मैच डिफरेंट होता। 160 के साथ फिर आराम से एक अर्ली कोलैप्स के बाद भी कंफर्टेबल विक्ट्री आरसीबी ने अपने नाम की। और जब दोनों कृणाल और वीके खेल रहे थे तब तो लग ही नहीं रहा था किसी फेज में दिल्ली को वापस आने का, इवन मौका भी देना चाहते थे। कुछ लोगों ने बात की कि थोड़ी थोड़ी मेलबर्न की याद दिलाई इस मैच ने। वैसा सा ही टोटल था, वैसा सा ही इनिशियल कोलैप्स था। तब हार्दिक थे विराट कोहली के साथ, आज उनके भाई कृणाल थे। पर चीज़ें अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, स्टेडियम का प्रेशर अलग था। पर नो डाउट एक स्पेशल पार्टनरशिप हुई और एक स्पेशल नॉक कृणाल पांड्या की तरफ से भी, और उम्मीद करेंगे कि उनको और मौके मिलेंगे और शायद इसके साथ आगे चलते हम उनको, जहां अब जडेजा रिटायर हो चुके हैं, इंडियन T20 सेटअप का भी पार्ट बनते देखें, क्योंकि इस आईपीएल में उन्होंने 13 विकेट्स लिए, जो उनका आईपीएल में किसी सीजन में हाईएस्ट है। तो चीज़ें सही चल रही हैं, काफ़ी बढ़िया से कहानी चल रही है। डीसी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगी क्योंकि उनकी फॉर्म थोड़ी डामाडोल होती दिख रही है जब से वो एमआई से वो एक कोलैप्स के कारण मैच हारे हैं। उसके बाद आरआर से धक्के से जीते,
और फिर जीटी से हारे, एलएसजी से कन्विंसिंग विक्ट्री थी, पर आज एक बड़ी फिर से हार जो इनको चुभेगी। तो क्लियरली दोनों टीम्स थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती दिख रही हैं। तो यहाँ से कोशिश होगी डीसी की कि अपने 1-2-3 को सॉर्ट करें और फिर से विनिंग ट्रैक पे दोबारा आने की कोशिश करें। हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, और अगली मैच स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड एक और चीज़, जाते जाते अगर आप हमारा मिड मैच और प्री मैच एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें एंड मेंबरशिप लेके आप वो प्री मैच और मिड मैच जो है एनालिसिस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।